बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो डिवाइस बनाती है वो एसी जनरेटर है। ईएमएफ इंड्यूस होती है, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस है, हाई वोल्टेज है, उसको लो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फिर ट्रांसफार्मर है। बेसिकली तो एसी जनरेटर पावर जनरेट कर रहा है, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग मिलती है आउटपुट पे, वो हाई है तो उसको लो करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वो लो है तो उसको हाई करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन नियर बाई अनदर नियर बाई कॉइल। एक कॉइल की करंट को चेंज करें तो साथ वाली नियर बाई कॉइल में, दूसरी कॉइल में करंट पैदा हो जाए या ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक आयरन का कोर है, एक साइड पे एक कॉइल है, एक साइड पे दूसरी कॉइल है। इनके नंबर ऑफ टर्न इसके और हैं, तादाद ये जो लाइनें लगी हैं नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है इसकी और है। सिमिलरली ये भी इस कंस्ट्रक्शन है, इसको बाद में बताएंगे क्या है। जिस कॉइल पे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिधर से आप आउटपुट लेते हैं उस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, सेम, कोई मसला इसमें। और थ्योरी और फंक्शनिंग थ्योरी क्या है कि जब आप इस पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग, ये सर्किट क्लोज होगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। करंट अल्टरनेटिंग हो ना, तो हमें पता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब I चेंजिंग है तो B भी चेंजिंग होगा उसी पैटर्न पे, और जो फ्लक्स है वो होती है बी डॉट ए। अब B चेंजिंग है तो फ्लक्स भी चेंजिंग है, यानी इस AC का बाकायदा टाइम पीरियड होता है T। तो ये जो फ्लक्स में चेंजिंग है ना, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, फ्लक्स चेंज हो रही विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग विद टाइम। तो वो चेंजिंग विद टाइम से फील्ड जो पैदा हुआ है दैट इज चेंजिंग विद टाइम, और उससे जो फ्लक्स पैदा हुई है वो चेंजिंग इन टाइम है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी? एनपी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न, नेगेटिव साइन, ये लेंस लॉ की वजह से। ठीक, ये प्राइमरी कॉइल में ये फ्लक्स जो है वो चेंज हो इंड्यूस हो जाएगी। लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट होती है। लेंस काज क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज से अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट और उससे इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की काज अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ वीपी, उसको इसने अपोज करना है। यानी ये आपकी प्राइमरी कॉइल पे वीपी अप्लाइड वोल्टेज है, दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वैल्यू यहाँ लगाए ना तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। Vp इज इक्वल टू एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन 1। दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल टू विच वी आर गिवन इनपुट AC सिग्नल।
ठीक। अब ये कॉइल सेकेंडरी की बात करें, इनके बीच में मैकेनिकल लिंक तो है नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो फ्लक्स इसमें चेंज हो रही है, सेम फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। दोनों कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। एज बोथ कॉइल्स आर लिंक्ड मैग्नेटिकली, rate of change of magnetic flux in both coils remains same, लेकिन इसकी EMF इंड्यूस्ड इसके नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है। ये डेल्टा फाई और डेल्टा टी उसमें भी सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी का, और डेल्टा फाई और डेल्टा टी सेकेंडरी कॉइल में भी सेम है। तो इसका VS उसी पैटर्न पे, जिस तरह वो VP लिखा है, VS वोल्टेज at the secondary coil, NS number of turn in the secondary delta phi over delta t। तो इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन 2 जब करेंगे हमारे पास ये रिलेशन आएगा VS ओवर VP NS ओवर NP। तो इस रिलेशन से दो ट्रांसफार्मर बनते हैं। एक ये ट्रांसफार्मर बनता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक ये बनता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। जब सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा होते हैं ना, उस पे वोल्टेज भी ज़्यादा होती है प्राइमरी से, यानी आपने प्राइमरी पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कम अप्लाई की है और आपको आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज मिली है। वोल्टेज कम अप्लाई इनपुट पे कम है, आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि पावर जनरेट हो गई है या एनर्जी बढ़ गई है, नहीं। सिंपली वो आगे जाकर डिस्कशन करते हैं। EMF अल्टरनेटिंग EMF इंक्रीज हुई है, वोल्टेज इनपुट पे कम थी, आउटपुट पे में ज़्यादा मिली है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया है। सिर्फ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस EMF अल्टरनेटिंग EMF की बात हो रही है। ये स्टेप अप है जहाँ पे आपको इनपुट से आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा मिले। दूसरा है कि अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर दें कि नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। अब ये प्राइमरी कॉइल के जो है टर्न ज़्यादा हैं, इसके कम हैं सेकेंडरी कॉइल की, ये आपका स्टेप डाउन। सिंपल, यानी स्टेप अप में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल के टर्न कम हैं, इसकी ज़्यादा है। तो सेकेंडरी पे अब आपको वोल्टेज कम मिल रही है VP की निस्बत, ठीक है ना। प्राइमरी पे आपने ज़्यादा वोल्टेज दिए और आउटपुट पे आपको कम वोल्टेज मिल रही है। अब इसको एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी के, हाइड्रो हों या दूसरे हों, वहाँ पे पावर जनरेट होती है, यानी वाटरफॉल करता है। वाटरफॉल की जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे टरबाइन मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें पावर जनरेट होती है बेसिकली। और पावर जो होती है वो P इज इक्वल टू VI होती है, वोल्टेज इन टू करंट। अब ये ट्रांसफार्मर के ज़रिए से पावर प्लांट्स से पावर लेके डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट सिटीज़ में वो प्रोवाइड की जाती है पावर। तो ट्रांसफार्मर का इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये पॉइंट बड़ा गौर से सुनने वाला है कि जब आप पावर ट्रांसमिट करते हैं तो जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है ना, अब ये पावर कांस्टेंट रहती है, यानी ये पावर चेंज नहीं ना होती, ये पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है वहाँ पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, यानी हाई वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
और ये इस रिलेशन में पी वी कांस्टेंट है, तो वी और आई का इन्वर्स रिलेशन है। यानी आपने पावर स्टेशन पे वोल्टेज बढ़ा दी और करंट करस्पॉन्डिंग कम होगी कि पावर कांस्टेंट रहती है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी पावर जो जनरेट हुई है वो उससे ज़्यादा नहीं, मतलब वो ना कम ना ज़्यादा, पावर तो कांस्टेंट रहेगी, पावर लॉस हो सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर आप यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप पावर स्टेशन पे वोल्टेज को हाई कर दें, करंट इन्वर्सिव करंट कम हो जाएगी ताकि पी वी कांस्टेंट रहे। तो करंट जब वायर में फ्लो करती है उसकी वैल्यू कम होगी, तो करंट का हीटिंग इफेक्ट मिनिमम होगा। तो इतना लंबा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस आप करंट ट्रेवल करवा रहे हैं, तो इतने डिस्टेंस में करंट को मिनिमम रखा जाता है कि हीटिंग इफेक्ट उसका कम हो और पावर लॉस मिनिमम रहे। तो मेन पावर प्लांट पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब जब मेन सप्लाई आपके सिटीज़ में आती है तो वहाँ पे आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वहाँ से ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन है कि लो वोल्टेज मिले, लेकिन वो लो वोल्टेज भी 11 kV होती है, 11,000 वोल्ट, वो 3 तारें, वो सेफ वैल्यू नहीं है हमारे ये जो डिवाइस हैं, पंखा और ये सारी चीज़ों के लिए, वो भी सेफ वैल्यू नहीं। फिर जब वो महल्ले में जाती है फिर और स्टेप डाउन उसको मज़ीद करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन करके वोल्टेज 440 पे ले आते हैं 11 kV से। नाउ दिस वैल्यू इज़ सेफ वैल्यू। इस वैल्यू पे आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी कर रहा है। और उसका फ़ायदा क्या है कि मेन पावर प्लांट पे स्टेप अप है ताकि करंट लॉन्ग डिस्टेंस तक मिनिमम रहे, उसका हीटिंग इफेक्ट मिनिमम हो और रास्ते में पावर लॉस मिनिमम हो जाए। और जब आगे ग्रिड में आता है तो स्टेप डाउन है, मज़ीद महलों में आता है तो और स्टेप डाउन है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो लो वोल्टेज पे 440 पे ऑपरेट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिटेड वेरी वेल, ठीक है। उससे आप करंट को वोल्टेज बढ़ा के करंट को कम रख सकते हैं, ठीक है। और ये अल्टरनेटिंग करंट पे के लिए ये ट्रांसफार्मर है, डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।